बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं गुलजान बलोच, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने OU3 का मसला डिस्कस करूंगा। यानी कि सर्दियों में OU3 का फॉल्ट जो है वो आम होता जा रहा है। दोस्तों का कमेंट्स भी आ रहे हैं, दोस्तों के जो है व्हाट्सअप आ रहे हैं, पूछ रहे हैं OU3 का जो है ना फॉल्ट बहुत ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि सर्दियों में ठंड पड़ने से वोल्टेज जो है वो बढ़ रहे हैं सोलर पैनल्स पर। एक तजर्बा आपने भी की होगी ना, तो कर दीजिएगा। सुबह के औकात जब सर्दी बहुत है, गर्मी नहीं है, सुबह के औकात आप वोल्टेज चेक करें तो 50 या 60 वोल्टेज ऊपर होंगे। और दोपहर के टाइम यानी कि गर्मी जब बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो उस वक्त आप चेक करेंगे तो आप 50 और 60 वोल्टेज जो है वो कम देखेंगे, यानी कि VFD पर जब वोल्टेज आप चेक करेंगे। तो इसीलिए वोल्टेज रेंज से जब ज़्यादा होंगे, यानी कि आपकी इनपुट वोल्टेज रेंज सेट की हुई है VFD पर, उससे जब ज़्यादा बढ़ेंगे, 1 वोल्ट भी ज़्यादा होगी, तो OU3 का फॉल्ट फ़ौरन आएगा। तो उस पर बात करते हैं। एक उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारा और आपका साथ जो है वो बरकरार रहे। और साथ साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें, ताकि हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आपकी सपोर्ट की हमें भरपूर ज़रूरत है यूट्यूब पर, क्योंकि हमारा नई चैनल है। 6 महीने से इस जो है ना चैनल पर मैं काम करता हूं, अभी तक 600 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो इसी वजह से हमारे सपोर्ट के लिए आप दोस्त हजरात जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि वीडियो और लोगों तक भी पहुंच सके। तो उम्मीद करता हूं आप हमारी भरपूर सपोर्ट करेंगे। तो बात करते हैं OU3 का। तो दोस्तों, OU3 का फॉल्ट जो है ना वोल्टेज जो है ना आउट रेंज हो रहे हैं, तो इसी वजह से OU3 का फॉल्ट आ रहा है, क्योंकि ठंड की वजह से वोल्टेज थोड़ा बढ़ रहे हैं प्लेटों में। तो सीरीज़ भी ज़्यादा होगी, यानी कि 18 की सीरीज़ होगी, 17 की होगी, और प्लेटें जो हैं बड़ी होंगी, 550 वाट की होंगी, 450 की होंगी, तो उसमें ज़ाहिर बात है वोल्टेज ज़्यादा हैं। तो इसी वजह से OU3 का फॉल्ट आ रहा है, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं है। और आप अपने वोल्टेज जो है वो चेक कर सकते हैं। पहले ये वोल्टेज किस तरह चेक करना है उसको भी मैं आपको बताता हूँ, कि आप जो है ना फ्रीक्वेंसी जब जंपिंग कर रहे हैं 50 फ्रीक्वेंसी पर, अभी तक आपका मोटर चालू नहीं है, तो आप शिफ्ट का बटन दबा दें तो V वाला इंडिकेटेड बत्ती ऑन होगी, और सामने आपके वोल्टेज शो होंगे। वापस स्क्रीन पर आने के लिए क्विक जॉग का सहारा ले सकते हैं, लेकिन किसी का रिवर्स फॉरवर्डिंग सेटिंग ऑन होगी, तो क्विक जॉग से काम नहीं करेगा। फिर वापस फ्रीक्वेंसी पर आने के लिए आपने मुसलसल शिफ्ट दबाना है, जब तक फ्रीक्वेंसियों पर वापस ना आ जाए। पहले आप अपना वोल्टेज चेक करें कि आपके वोल्टेज कितने आ रहे हैं। यानी कि नॉर्मली ये VFD जो है INVT चाइना की तरफ से जो ये VFD है INVT, ये VFD CHF मॉडल जो है ना, ये सेट है 800 से 850 पर, यानी कि 800 से 850 पर इसका वोल्टेज रेंज दी गई है सेटिंग में। तो आप वोल्टेज चेक करें तो 800 क्रॉस कर रहे हैं, तो आपको मालूम होगा कि आपकी वोल्टेज हाई हो रहे हैं। इसी वजह से जो है OU3 का फॉल्ट आ रहा है। वो किस तरह रेस्ट होगा, उसके लिए PE ग्रुप में जाना होगा। मैं VFD को सामने रखकर आपको समझाता हूँ इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहेगी। तो शुरू करते हैं वीडियो को। जी दोस्तों, ये हमारा VFD है जो कि आपके सामने है। ये अब रनिंग मोड में है, चल रहा है 39-40 सुबह का टाइम है। तो यहाँ पर मैं स्टॉप तो नहीं करूँगा, आपने सबसे पहले स्टॉप करना है, क्योंकि OU3 का फॉल्ट ऐसे सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि चलते VFD में इसका सेटिंग चेंज नहीं होगा। अभी प्रोग्राम एंटर करें, P0 आ जाएगा, सिंपली सीधा नीचे का एरो दबाएं, PE आ जाएगा। PE में डेटा एंटर करें, जो कि आपके सामने PE00 आ जाएगा। यहाँ पर फिर डेटा एंटर करें, आपके सामने 00 आ जाएंगे। यहाँ पर कोड आपने डालना है, पासवर्ड आपने डालना है 40721। यहाँ पर मैं इसको 4 करता हूँ, 0 को छोड़ता हूँ, इसको 7 करता हूँ, ये हो गया 40। अभी ये हो गया 40700। अभी इसको मैं 2 पर लाता हूँ तो ये होगा 40720। इसको 1 करता हूँ 40721। ये कोड है, याद रखें, ये मास्टर सेटिंग है, इसमें पासवर्ड रखी हुई है सिक्योरिटी के लिए। यहाँ पर मैं कोड डाल करके जो ही डेटा एंटर किया तो PE01 आ गया। यहाँ पर आपने जाना है PE07 में, याद रखें PE07 में जाएं, डेटा एंटर करें। अभी चूँकि मेरा रनिंग मोड में है,
अभी देखें इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है चेंजिंग का, ब्लिंकिंग कोई भी हिस्सा नहीं कर रहा है। आपने मोटर को ऑफ़ करके फिर यहाँ पर आना है, यहाँ पर ब्लिंकिंग करेगा। यहाँ पर वोल्टेज सेट करें आप ऊपर, पहले अपना वोल्टेज चेक करें, उसके बाद यहाँ पर उस रेंज को बढ़ा दें 50 वोल्ट, यानी कि 800 है तो 900 कर दें, 850 है तो 950 कर दें, 100 बढ़ा दें तो OU3 का फॉल्ट गायब हो जाएगा। ये है सेटिंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेटिंग समझ में आया। अभी देखिए ये रनिंग मोड में है, वोल्टेज जो है वो लोड पर है। ये वोल्टेज हैं आपके सामने, मैंने जो है ना शिफ्ट का बटन दबाई है, वोल्टेज पर आ गई है। फ्रीक्वेंसी से हटकर आपने वोल्टेज चेक करने हैं, लेकिन VFD को ऑफ़ करके फिर बगैर लोड के जितने भी वोल्ट आ रहे हैं, वोल्टेज रेंज PE07 का उससे ज़्यादा करें तो आपका OU3 का फॉल्ट गायब हो जाएगा। जी दोस्तों, आपने वीडियो मुलाहिज़ा फरमाई। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, हमारा यूट्यूब पर भरपूर सपोर्ट करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।